तो हेलो बिल्डर्स, यू आर वॉचिंग बिल्ड विद अश्वनी। देखो, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन के लिए कैसे एक पर्सनल एआई असिस्टेंट बना सकते हो जो कि सिर्फ एक वॉइस कमांड से आपके पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। Hi, I'm Zoya, your personal AI assistant. How can I help? जोया, मेरे लिए मोबाइल फोन में मेरा कैमरा ओपन करो। Okay, मैंने कैमरा खोल दिया है। जैसा कि सिरी और एलेक्सा आपने देखा होगा, तो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा एडवांस। और मैं आपको डाउनलोड करने के लिए, आपके फोन में इंस्टॉल करने के लिए उसका एपीके भी आज फाइनली देने वाला हूं। तो देखो वो कुछ दिखता कैसे है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं जिन्होंने नहीं देखा है। देखो, बहुत ही एडवांस और बहुत ही सिंपल ये आपको इस समय दिख रहा होगा, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा एडवांस है। उनकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप इसको कहोगे कि मेरे दोस्त राहुल को व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करो, तो ये कर सकता है। आपके फोन में से राहुल का कॉन्टैक्ट निकालेगा और उसको मैसेज सेंड कर सकता है, और आपके बिना फोन को टच किए सिर्फ एक वॉइस कमांड से। आप उसको कहोगे कि मेरे दोस्त सुमित को कॉल लगाओ, तो वो सिंपली नॉर्मल कॉल भी लगा सकता है। आपके लिए कॉल भी पिक कर सकता है, यूट्यूब पर म्यूजिक या कोई भी वीडियो प्ले कर सकता है। मेरे फोन की टॉर्च ऑन करो। Done. टॉर्च ऑन कर दिया है। ईमेल सेंड कर सकता है, टॉर्च ऑन ऑफ कर सकता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकता है। लिटरली जो भी काम आप अपने फोन में कर सकते हैं, तो वो सब कुछ ये कर सकता है सिर्फ एक वॉइस कमांड से। कोई इसकी लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोया असिस्टेंट पर हम पहले भी कई महीनों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने इसकी एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो आज की वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में ऐसा खास क्या है? तो ऐसा खास ये है क्योंकि आज फाइनली मैं आपको अपने बनाए हुए पर्सनल असिस्टेंट का लिंक देने वाला हूं, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना होगा। तो आप अगर मेरे वाले बनाए हुए असिस्टेंट में अपने लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और मैं आपको लिंक भी दूंगा ताकि आप अपने मोबाइल फोन में डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सको और एपीआई की डाल के आप उसको अपने लिए यूज करके देख सको कि कैसा फील आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में कैसा वर्क कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना है तो अपना पूरा लिंक दूंगा ताकि आप मेरे वाले बनाए हुए असिस्टेंट को अपने लिए मॉडिफाई कर सकें। आपको मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए एक एपीके दूंगा जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम आपको बिल्ड करना नहीं सिखाएंगे, ये एपीके कैसे बिल्ड करना है। अगर आप इसमें अपने लिए कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपना नाम इसमें सेव करना चाहते हैं, लिटरली जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट इज द स्काई। तो कैसे आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आपको बिल्ड करना है अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, तो हम सब कुछ बात करेंगे। तो आगे ध्यान से सुनना। तो देखो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आप कितने बड़े और खास चैनल को देख रहे हो, जिसके साथ आप आज से जुड़ने वाले हो। तो देखो, हम अक्सर इस चैनल पर चर्चा करते हैं कि कैसे आप एआई एंड टेक का यूज करके अपने लिए कोई भी वेबसाइट, एंड्रॉइड ऐप बिना मैनुअल कोडिंग के बना सकते हो। कैसे क्लाउड वगैरह का N10 का यूज करके अपने लिए एआई एजेंट बना सकते हो, ताकि आप अपने मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर सको और अपना और अपने क्लाइंट का टाइम सेव कर सको। तो पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर वर्क फ्लो बनाना हम इस पेज पर सीखते हैं। तो एट द एंड एआई एंड टेक का एंड क्लाउड का एंड चैट जीपीटी का जितने भी एआई टूल्स हैं, इनका यूज करके प्रोजेक्ट बनाना है। और केवल प्रोजेक्ट बनाने तक हम नहीं रुकते, हम सीखते हैं कि कैसे उन प्रोजेक्ट को एक रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि एआई एंड टेक का यूज करके हम अक्सर सीखते हैं कि कैसे आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्डर्स बनना चाहते हो और ये चीजें बिल्ड करना चाहते हो एआई के साथ बहुत ही एडवांस रूप में, तो बिल्ड विद अश्वनी आपके लिए है। तो आप बिल्ड विद अश्वनी से जुड़ सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट की बात पर और आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, ताकि आपको सब चीजें दिखा सकूं कि कैसे आपको ये चीजें सेटअप करनी है और आगे आप इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रैच से बिल्ड करना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। देखो, आपको बताता हूं कि अगर आप इस असिस्टेंट को अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आ जाना है लैपटॉप की स्क्रीन पर। देखो, जो मैं वीडियो आप देख रहे हैं, इसके आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिंक मिलेगी, इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखो, अगर आपको अपने फोन में ये ऐप को इंस्टॉल करना है, एपीके को, तो यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल जोया एपीके इन योर मोबाइल। इस लिंक को आपको क्लिक कर लेना है।
लेकिन अगर आप मेरा ही बनाया हुआ पर्सनल एआई असिस्टेंट को अपने लिए कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपको फिर से देखो, ये है हमने लिंक दिया हुआ है कस्टमाइज माई पर्सनल एपीके। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला असिस्टेंट खुल जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे चैट करके कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हो। और देखो, अगर आप स्क्रैच से बिल्कुल खुद से सब कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो आप खुद से बिल्ड करिएगा। आपको इस एआई स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे जाना है, न्यू ऐप क्रिएट करना है। और न्यू ऐप क्रिएट करने के लिए आपको अगर उसका आर्किटेक्चर बिल्ड करना है तो आपको एक गेट द एग्जैक्ट मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर एपीके बिल्ड, आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट मास्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा। आप उसको यूज कर सकते हैं अपना इनिशियली आर्किटेक्चर बिल्ड करने के लिए। और देखो, ये बताना है कैसे आपको फोन में इंस्टॉल कर लेना है। जो लोग अपने लैपटॉप से बिल्ड करके अपने फोन में इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए ये लिंक है। लेकिन जो लोगों ने अपने खुद से लैपटॉप में बिल्ड किया है और वो बिल्ड करना अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो ये वीडियो देख लेना स्टार्टिंग के इसके 10 से 5 मिनट। तो इसमें हमने बताया कि लैपटॉप से अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं डाटा केबल का यूज करके। तो देखो, आपको सबसे पहले ये वाला लिंक आपको डायरेक्टली अगर अपने फोन में इंस्टॉल करना है मेरे बनाए हुए असिस्टेंट को तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको अपने मोबाइल फोन में खोल लेना है। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इस पे मैंने अपना पूरा एपीके बना के यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसको आपको अपने व्हाट्सएप में शेयर करके अपने मोबाइल फोन में खोलना है और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे मोबाइल फोन में। देखो, आप जिस भी मोबाइल फोन में वो एपीके को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको लिंक को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके उस मोबाइल फोन में सेंड कर लेना है। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो तो गूगल ड्राइव में वो एपीके ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने कई डिवाइस में देखा है कि मोबाइल डिवाइस उस एपीके को डाउनलोड फोन में नहीं होने दे रहा, वो ब्लॉक कर रहा है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। क्योंकि ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से जब आप ऐप ओपन करते हो तो उसको सिक्योर मानता है और जो आप अननोन रिसोर्सेज से ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उसको ब्लॉक कर देता है कई बार। तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको बाईपास कर सकते हो और सेफली बिना फोन को हार्म पहुंचाए आप अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, मैं फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं ताकि आपको साइड में एक क्लियर विजिबिलिटी मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चालू कर लेता हूँ और आपको उस लिंक को अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप में भेजकर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपके पास गूगल ड्राइव में कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। देखो, ये मेरे पास हो चुका है ओपन, है ना। और आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करते हो आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नो प्रीव्यू अवेलेबल और डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। मैं इस डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने देखो ये एक और फिर से मैं आपको स्क्रीन जूम करके दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ चुका है दिस फाइल एग्जीक्यूट एंड मे बी हार्म योर कंप्यूटर। लेकिन ये कोई हार्म नहीं करने वाला है मेरे आपके डिवाइस को, क्योंकि मैंने ये बनाया है बिल्कुल सेफ है। तो आपको डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड एनीवे पर जैसे आप क्लिक करते हो देखो डाउनलोड फाइल अगेन, क्योंकि मैंने फाइल पहले भी डाउनलोड की हुई है तो आपको एक बार फिर से वो डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है। आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो तो आपको डाउनलोड कर लेना है। देखो, मेरी फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड फोन में हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी नहीं होती तो आपको क्या करना होगा, आपको वहीं पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको करना होगा सबसे पहले कि डाउनलोड एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, आपको इस स्विच को ऑन कर लेना है, ऑफ कर लेना है। और देखो, सबसे दूसरी चीज, अगर आपका ऐप वो करने के बाद भी ब्लॉक कर रहा है आपका सिस्टम तो आपको प्ले स्टोर में कुछ सेटिंग को ऑफ करना होगा। देखो, मेरे पास ये प्ले स्टोर है। देखो, ये रहा मेरा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आपको ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे प्ले प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्ले प्रोटेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो नो हार्मफुल एप्स फाउंड, कोई भी हार्मफुल ऐप मेरे फोन में नहीं है। वो फाइल भी मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो आपको सेटिंग पर ऊपर क्लिक करना होगा और आपको स्कैन ऐप विद प्ले प्रोटेक्ट आपको इसको ऑफ कर लेना होगा। देखो, मैं पोज कर लेता हूँ। ये देखो यूज पैटर्न, आपको इसमें पैटर्न वगैरह डाल के इसको पोज कर लेना। देखो, हमारे पास ये पोज हो चुका है। और जैसे आप इसको पोज करने के बाद में दोबारा से ऐप को इंस्टॉल करने के लिए उस एपीके पर क्लिक करते हो और अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हो तो सक्सेसफुली आपके मोबाइल फोन में वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखो, फाइल हमारे फोन में इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन अब हमको देखना है कि ऐप हम कैसे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, फाइल का हमारे पास ये रही फाइल। और देखो, डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगा तो 2 एपीके फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे देखो डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो मैं इस इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। और मैंने प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ किया हुआ है तो आपके मोबाइल फोन में कोई भी वो हार्मफुल का नोटिफिकेशन नहीं देगा, ऐप को ब्लॉक नहीं करेगा। देखो, ये हमारे फोन में इंस्टॉल हो चुका है, ऐप इंस्टॉल्ड। मैं ओपन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ देखो मेरे फोन में अब जोया एपीके कुछ परमिशन मांग रहा है। देखो, अलाउ कर देता हूँ। आपको सारी परमिशन को अलाउ करना होगा अगर आपको इसकी सारी पावर को देखना है। देखो, आपके पास जेमिनी एपीआई की का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे अपनी जेमिनी एपीआई की एंटर करनी है।
आपको देखो इसको बैक करके दिखा देता हूँ। हम इसको जाते हैं यहाँ पे, देखो जोया असिस्टेंट आपको हरा वाला आइकन ही दिख रहा होगा। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको क्लिक करना है सेटअप एपीआई की। देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप एपीआई की। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं देखो आपको यहाँ पे एपीआई की क्रिएट करने के लिए कह रहा है गेट योर एपीआई की हियर। यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास, अगर आपने गूगल एआई स्टूडियो में अपना अकाउंट बनाया हुआ है और एपीआई की पहले ही क्रिएट की हुई है तो आपको उसमें एपीआई की कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो मैंने कोई इसमें अकाउंट नहीं बनाया हुआ इस डिवाइस में, तो मैं इसमें अकाउंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप इसको अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास अपनी खुद की एपीआई की है दूसरे डिवाइस से, वो मैं दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने लगा दूंगा इस समय पे। आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में देखो ये एपीआई की मांग रहा है, तो मैं एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा। देखो ये रहा मेरे पेस्ट का ऑप्शन, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो आपके सामने सेटअप एपीआई की बटन हट जाता है और इनिशियलाइज जोया आ चुका है। और आपको देखना कि आपकी एपीआई की सेव हुई या नहीं, तो आपको सेटिंग आइकन पर ऊपर क्लिक कर लेना है और बी एपीआई की सेटिंग आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखो आपके सामने ये एपीआई की यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने एपीआई की सेव कर दी है, जो कि डॉट में दिख रही है सिक्योरिटी पर्पज के कारण। आपको इसको सेव कर लेना है और आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको यूज करके दिखा देता हूँ और इसका पूरा रिव्यू देखना चाहिए कैसे वर्क करता है, तो मैं दूसरी एक लॉन्ग वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, एक्चुअली कितना मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। देखो जैसा एंड्रॉइड ऐप हम आज बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह एआई एंड टेक का सही वे में यूज करके अपने लिए एआई स्टार्टअप या कॉमर्शियल लेवल मोबाइल एप्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो एआई का यूज करके बिना सोचे समझे रैंडम एप्स बिल्ड कर लेने से अर्निंग्स या बिजनेस बिल्ड नहीं होता। एआई से स्टार्टअप या कॉमर्शियल लेवल एप्स बिल्ड करने या सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको मार्केट की उन चीजों को देखना होगा जो ऑलरेडी प्रूवन है और वो सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं। बस आपको सक्सेसफुल एप्स या प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च करके ये देखना होगा कि ऐसा उन्होंने मार्केट में क्या किया या वो हर रोज आज भी मार्केट में ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो एक प्रॉफिटेबल, स्केलेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस बना पा रहे हैं। देखो खुद के एआई प्रोडक्ट्स एंड SaaS सॉफ्टवेयर बिल्ड करना इजी तो बिल्कुल नहीं है, बट रिलेटिवली सिंपल है। एंड इन कॉम्प्लेक्स टास्क एंड मार्केट रिसर्च को आपके लिए और भी सिंपल बनाता है Aparq.ai। ये एक बहुत ही एडवांस एंड फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि सोलो फाउंडर्स, इंडी हैकर्स एंड डेवलपर्स के लिए गोल्ड माइन है। एंड ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर्ड भी हैं। एंड ये गोल्ड माइन इसलिए है बिकॉज दिस इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर इंडी हैकर्स, सोलो फाउंडर्स एंड डेवलपर्स। इट हेल्प्स इंडिपेंडेंट एंड सोलो बिल्डर्स टू कंडक्ट प्रोफेशनल मार्केट रिसर्च विदाउट एनी एक्सपेंसिव एंटरप्राइज टूल्स। देखो Aparq.ai मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फ्रॉम ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से एनालाइज करने में हेल्प करता है। देखो दिखाता हूं कैसे। ये Aparq.ai की मेन स्क्रीन यानी कि होम स्क्रीन है और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऐप स्टोर एंड लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट के ऑल कैटेगरीज के सारे टॉप परफॉर्मिंग ऐप यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो मैं यहां पर आपको स्टोर सेक्शन में गूगल प्ले स्टोर सेलेक्ट करके और रीजन में इंडिया सेलेक्ट करके इंडिया में इस समय जो टॉप परफॉर्मिंग ऐप चल रहे हैं उनकी लिस्ट दिखाता हूं। अब देखो यहां पर वो एप्स एंड प्लेटफॉर्म डिस्प्ले हो रहे हैं जो इस समय पे इंडिया में टॉप पे चल रहे हैं, चाहे वो फ्री एप्स हो या पेड हो या ग्रोसिंग ऐप हो। तो देखो मैं टॉप फ्री सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके इसका डाटा को एनालाइज करना सिखाता हूं। देखो भाई अब हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सेक्शन में और यहाँ पर कितने सारे सेक्शन हैं, कितना सारा डेटा है एंड आप उसे कैसे समझ सकते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम का लास्ट 30 डेज का एस्टिमेटेड रेवेन्यू डिस्प्ले हो रहा है जो कि $1 करोड़ से ज्यादा का है एंड इसका 40% ट्रैफिक चाइना से आया है एंड बाकी अदर कंट्रीज भी हैं। और ऐप डाउनलोड्स नंबर लास्ट 30 डेज के शो हो रहे हैं जो कि 3,91,00,000 से ज्यादा के हैं और इसका 46% ट्रैफिक चाइना से आया है एंड बाकी अदर कंट्रीज भी हैं।
एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड रैंकिंग देखनी है तो आप व्यू चार्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे साइड सेक्शन में इंस्टाग्राम के कॉम्पिटिटर ऐप की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आप थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलता है ऐप प्रमोशनल इमेजेस, कि जो कि इंस्टाग्राम इस समय अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए बैनर्स एंड पोस्टर्स यूज कर रहा है, तो आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको मिल जाता है ऐप डिस्क्रिप्शन, के इंस्टाग्राम ने अपना ऐप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। और जैसे थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है वर्जन हिस्ट्री, कि इंस्टाग्राम ने अपने ऐप में कब कब क्या क्या चेंजेस किए, आप उनका कंपैरिजन व्यू सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिलता है इन ऐप परचेजेस, कि इंस्टाग्राम अपने ऐप के अंदर किस रेंज में आइटम एंड प्लान सेल कर रहा है, उसकी पूरी रेंज आपको यहाँ मिल जाती है। एंड Apark.ai और भी कई कॉम्प्लेक्स रिसर्च एंड टास्क को इजी बनाता है इसके अलग अलग फीचर्स के थ्रू, जैसे एडवांस सर्च, app comparison and monitoring. And because Apark is specially designed for indie hackers and solo founders, so before building a new app, developer can use Apark to validate their idea by checking download trends, estimated revenue and competitor information of same category of your idea. इससे आप जान पाओगे कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है एंड आपको आगे अपने प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग कैसे करनी है। तो देखो आप इसके एडवांस्ड सर्च फीचर से अपने ऐप आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है इसके एडवांस सर्च फीचर में, और यहाँ पर आने के बाद आप अपने ऐप आइडिया एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ फिल्टर्स ऐड करने होंगे। देखो जैसे स्टोर सेक्शन में यहाँ पे दोनों ही स्टोर, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर अवेलेबल है, लेकिन मैं ऑल पर रहने देता हूँ। और रीजन में हम कर लेते हैं इंडिया सेलेक्ट। देखो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद देखो ये रहा इंडिया, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं टैग्स में। टैग्स में आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो कैटेगरीज मिलेंगी कि जिस कैटेगरी में आप अपना ऐप बिल्ड करना चाहते हो। लेट से हम अपना ऐप किड्स एंड एजुकेशन कैटेगरी में बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करता हूँ, और नीचे आपको कुछ फिल्टर्स ऐड और कर सकते हो। जैसे मैं डाउनलोड सेक्शन में चुनूंगा कि एटलीस्ट 1000 उसके डाउनलोड हो, और रिवेन्यू में एटलीस्ट $100 का उसने रिवेन्यू किया हुआ हो। और जैसे हम इसके सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके फिल्टर्स के हिसाब से कुछ ऐप्स की लिस्ट शो हो जाएगी। लेट से हम थर्ड वाले पर क्लिक कर लेते हैं जिसका नाम है कलर एंड ड्राइंग फॉर किड्स। और देखो यहाँ पर आप इस ऐप के हिसाब से लास्ट 30 डेज का एस्टिमेटेड रेवेन्यू, डाउनलोड ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर लिस्ट, और यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू सेक्शन में जैसे ही व्यू चार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू ट्रेंड देख पाओगे विद प्रॉपर टाइमलाइन, कि इस ऐप ने किस टाइमलाइन में उस समय पर कितना अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू किया, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जैसे ही आप व्यू चार्ट पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर भी पूरा डाउनलोड हिस्टोरिकल डेटा देख पाओगे कि किस टाइमलाइन में किस समय पर इस ऐप के कितने डाउनलोड्स हुए। तो आप पूरा प्रॉपर डाटा यहाँ पे देख सकते हो एंड उसको एनालाइज कर सकते हो। और जैसे आप थोड़ा नीचे आते हैं तो ऐप प्रमोशनल इमेजेस के लिए सब कुछ डिटेल्ड सेक्शन और डिटेल्ड डाटा आपको मिल जाएगा। और जैसे थोड़ा नीचे आते हैं तो वर्जन हिस्ट्री, ऐप डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको बताएगा कि अगर आप इन चीजों को सीख जाते हैं तो आप अपने ऐप की ऑर्गेनिक रीच वगैरह सब कुछ आसानी से ला सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, और इस तरह आप अपने ऐप आइडिया के लिए रिसर्च, एनालिसिस एंड अपने ऐप आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप मॉनिटरिंग कैसे काम करता है। आपको सबसे पहले आ जाना है मॉनिटरिंग सेक्शन में, और देखो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिखेगा और यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दिखेगी। तो आप जिस भी ऐप को मॉनिटर करना चाहते हैं प्लस आइकन पर क्लिक करके उसको मॉनिटरिंग सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। देखो अब यूट्यूब को हमने ऐड कर लिया है। आप थोड़ा नीचे आइएगा, देखो यहाँ पे यूट्यूब हमने सेलेक्ट कर लिया है। इवेंट्स डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि यूट्यूब ने लास्ट ही क्या क्या किया। देखो इसने स्क्रीनशॉट चेंजेस किए, और स्क्रीनशॉट चेंज करना बेटर विजिबिलिटी एंड बेटर सर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स इट, इतना सिंपल एंड इतना पावरफुल है Apark.ai। And if you are interested to explore and to build something crazy, check it out now. Link given in description and pinned comment. देखो फाइनली आप सभी को अपने मोबाइल फोन में यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो एपीके मिल चुका है डिस्क्रिप्शन में, और मैंने अभी तक आपको पूरा प्रोसेस भी बताया और सब कुछ करके दिखाया कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही ऐप या कोई और भी ऐप ऐसा ही स्क्रैच से बिल्ड करना है तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ वीडियो के एंड में। अब वीडियो का एंड ही चल रहा है, और मेरा बनाया हुआ पर्सनल असिस्टेंट
अगर आपको अपने लिए मॉडिफाई करना है तो वो भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो सारी चीजें बता देता हूँ शॉर्ट में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। देखो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन वीडियो का। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गेट द एग्जैक्ट मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर एपीके बिल्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। देखो ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले ही लोड किया हुआ है क्योंकि इंटरनेट कम चल रहा है। देखो आपके सामने ये पूरा एक प्रॉम्प्ट आएगा, जोया असिस्टेंट एपीके बाय गूगल एआई स्टूडियो। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको कर लेना है कॉपी, सारे प्रॉम्प्ट को देखो कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी करके। आप चाहे मोबाइल फोन से बिल्ड कर रहे हो या लैपटॉप से बिल्ड कर रहे हो, सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। और आपको करना क्या होगा, देखो मैंने पहले से ओपन किया है, इसको काट के मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहां पे सर्च करना है एआई स्टूडियो। ये सब कुछ जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं वो एआई स्टूडियो की हेल्प से बिल्ड कर रहे हैं, जो कि एक नो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। देखो ये आपके सामने आ चुका है, गूगल एआई स्टूडियो। आप जैसे इस पर बिल्ड करते हैं तो ये इतने काम की चीज है, अगर आप इसको यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने लिए वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ऐप बिल्ड कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड कर सकते हैं, वर्क फ्लो ऑटोमेशन वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान से सीखना होगा, पढ़ना होगा, इसको एक्सप्लोर करना होगा, इसमें टाइम आपको लगाना होगा। देखो अगर आप वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन में ये चैट बॉक्स है, इसी से आप सब कुछ बिल्ड कर पाएंगे। आपको देखो बता रहा हूँ, ये हमारे पास अभी ये चुना हुआ। अगर देखो आपके पास सिंपल एक चैट बॉक्स आ रहा है तो आप अपना आइडियाज को बताओगे और ऐसे आई एम फीलिंग लकी पर इस बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके लिए वेबसाइट बिल्ड करके देगा। लेकिन हमको ऐप बिल्ड करना सीखना है तो ऐप बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके लिए पॉपअप सेलेक्ट हो जाएगा और आपको अपना जो भी प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया है या आपने कहीं से चैट जीपीटी से लिखवाया है आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है और ये बिल्ड कंट्रोल इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ये आपके लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग के लिए आपका आर्किटेक्चर बन के आपके लिए मिल जाएगा। देखो फिर उसके बाद आपके लिए जो भी उसके अंदर आपको जो भी चेंजेस करने हैं, इंप्रूवमेंट करने हैं, आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है। मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, आप पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको उसको ट्राई करना है और उसको इंप्रूव करने के लिए उसको बताना है कि आपको क्या क्या चेंजेस करते जाना है। आप उसको बताते जाएंगे, वो आपके लिए करते जाएगा। लेकिन ये तो हुआ कि स्क्रैच से बिल्ड करने की बात है। लेकिन अगर आपको मेरा बनाया हुआ पर्सनल असिस्टेंट अपने लिए कस्टमाइज करना है, अपने लिए चेंज करना है, तो देखो ये रहा मेरा कस्टमाइज माई पर्सनल एपीके। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, देखो यही मैंने खोल के रखा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा फोन में लैपटॉप में इंटरनेट कम चल रहा है। तो आपके लिए एक पॉपअप आएगा आपके ब्राउजर में कि दिस ऐप इज फ्रॉम अनदर डेवलपर। क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो? क्या तुम इस पर ट्रस्ट करते हो? तो आपको लिखना है आई ट्रस्ट दिस डेवलपर और आपको उसको रिमिक्स करने के लिए बोलेगा, रिमिक्स को आपको कर लेना है और आपके लिए एक ऐसा करके ओपन हो जाएगा आपके लैपटॉप में या मोबाइल में। देखो मेरे पास ये चीजें आ चुकी हैं। देखो ये रहा हमारा ऐप जो भी है। देखो ये रहा हमारा ऐप। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके लिए आपके वर्चुअल सिस्टम में ओपन हो जाएगा। देखो ये रहा हमारा वर्चुअल सिस्टम। देखो ये आपके सामने कुछ दिख रहा होगा। और अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसमें अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करने हैं, बिल्कुल लिटरली कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आप इसको बताइएगा कि आपके लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। देखो ये आपके सामने चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स में मान लो अगर आपको इसका यूआई चेंज करना है, अपना फोटो ऐड करना है, अपने बारे में इसको कुछ बताना है, इसके अंदर डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, तो लिटरली इसका कोई भी फीचर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपके लिए ये कुछ काम नहीं कर रहा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है। बता रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका क्या है। आपको स्क्रीनशॉट लेके जो भी चेंजेस आपको करने हैं आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है जो भी आपको चेंज करना होगा, फारसी में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बताता हूँ। देखो मेरा नाम अश्वनी है, ये अभी मेरे को जानता है। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि अगर आपको जो भी अपने हिसाब से चेंज करना है आप वो लिखिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। मेरा नाम अश्वनी कुमार है, मैं तुम्हारा डेवलपर हूँ। देखो मैंने इसको दिया है, आप अपना नाम इसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बोलने का तरीका चेंज करना है आपके लिए, अगर ये रोबोटिक वॉइस किसी के में निकाल रहा है कि कोई बोल रहा है कि ह्यूमन जैसी वॉइस नहीं आ रही, रोबोटिक वॉइस आपका असिस्टेंट बोल रहा है, तो आप उसको बताइएगा कि आप रोबोटिक वॉइस यूज कर रहे हो, हमको चाहिए एक ह्यूमन लेडी सेसियन बिटी, एक गर्ल जैसी, रियल ह्यूमन जैसी आवाज। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा तो आपके लिए करके देगा। देखो मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ और लिखने के बाद आपको बता देना है, सेंड क्लिक कर देना है। देखो सेंड पे क्लिक करने के बाद ये आपके लिए काम करना चालू कर देगा। चालू करने के तो कुछ ना, हमने हमारे लिए काम करना चालू कर दिया। और मैंने कुछ ही देर पहले इसमें लिखा था कि हमको एक अपने असिस्टेंट में एक वेकअप वर्ड, जैसे कि हम ये 24 घंटे हमारी बात सुनता रहे, हम इसको बोले हेलो जोया,
तो ये एकदम एकदम से चालू हो जाए बिना मोबाइल को टच किए। हमको ये फीचर इसके अंदर ऐड करना था। तो मैंने इसको बोला, आपको देखो दिखा देता हूँ चैट में ताकि आपको चीजें डिटेल में समझ में आई। देखो मैंने इसको यहाँ पे बोला ऐड वेकअप वर्ड एंड फीचर इन जोया, दैट्स वाई ये हमेशा नाम लेने से ही चालू हो जाए, हमेशा। वेकअप वर्ड इज हेलो जोया। मैंने इसको इतना बोला और देखो इसने हमको कुछ रिप्लाई में कहा कि देखो भाई हेलो जोया जैसे वेकअप वर्ड, जिसे टेक्निकल भाषा में हॉट वर्ड डिटेक्शन कहते हैं, इसको हॉट वर्ड डिटेक्शन कहते हैं। जैसे हेलो गूगल में ये काम करता है, हेलो गूगल बोलते हैं। एलेक्सा में ये काम करता है। कोई एक नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप में हमेशा सुनने के लिए सेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कह रहा है कि ये फीचर ऐड तो हो सकता है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता रहा है। अगर आपने कोई फीचर इसको ऐड करने के लिए बोला है तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा। देखो आपके लिए इसने बताया कि इसके पीछे कुछ मेन टेक्निकल रीजन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? टेक्निकल रीजन हमारे सामने पेश कर रहा है। माइक्रोफोन कॉन्फ्लिक्ट, माइक ब्लॉक हो जाना। अगर कभी आपका माइक ब्लॉक हो जाता है या पास में सराउंडिंग में ज्यादा नॉइस है तो तब ये सुनने में दिक्कत कर सकता है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आप इसको जो भी बताओगे। बैटरी ड्रेन, बैटरी का जल्दी खत्म होना, क्योंकि ये हमेशा एक अलर्ट मोड में रहेगा तो ये बैटरी जल्दी पिएगा, जल्दी बैटरी को ड्रेन करेगा, ये एक कारण है। और थर्ड पार्टी टूल्स की इंटीग्रेशन, देखो इसमें क्या दिखा रहा है, इसे परफेक्टली करने के लिए हमें पीको वॉइस जैसी एक हैवी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। इसका ऐप साइज भी बड़ा होता है और इसके लिए एक अलग से एपीआई की बनानी पड़ती है। आपके लिए इसने सब कुछ बता दिया। अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या नहीं, तो आप इसको बताइएगा। और अगर आपको कोई चीजें ऐड करनी है तो आप इससे प्लान पूछिए कि ये फीचर हमको ऐड करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, किन चीजों की जरूरत होगी। तो जैसे इसने अभी बताया है ये वैसे ही आपको बताएगा। देखो हमने इसको अभी मेरा नाम भी बताने के लिए कहा था तो वो भी इसने ऐड कर दिया है। तो वैसे ही अब आप अपने लिए इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और देखो इंस्टॉल अगर आपको ये करना है तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल बटन ये रहा। तो आप जैसे जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो के स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे लैपटॉप से फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और बात रही कि अगर आपने मोबाइल फोन से बिल्ड किया है तो मोबाइल फोन से अगर आपने बिल्ड किया है तो 2 मोबाइल फोन आपके पास होने चाहिए। एक से आपने बिल्ड किया, दूसरे में आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जिससे आपने बिल्ड किया है उसमें बिल्ड करते समय डेस्कटॉप साइट आपको यूज करना है। और फिर से जैसे मैंने प्रोसेस इसमें बताया कि डेटा केबल आपको ऐड करना है ओटीजी के थ्रू, तो फिर आप एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और रही बात अब एंड, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और इन चीजों को बनाने में और आपको चीजें समझाने में, डिटेल में पूरी सीरीज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। विदाउट एनी कॉस्ट इतना समय लगा के मैं जो बना पा रहा हूं वो आप ही के सब सपोर्ट से बना पा रहा हूं। तो आप बताइएगा कि मैं जैसा आपको समझा रहा हूं क्या मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें सिखा पा रहा हूं, क्या आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो जैसे भी आपका फीडबैक रहा हो कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं या बोर कर रहा हूं ज्यादा लॉन्ग में बता के, या इसको कुछ शॉर्ट करना है, तो अपना फीडबैक अच्छा हो या बुरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैटर नहीं करता कि आपने अच्छा बताया या बुरा बताया, क्योंकि मैं आपके सभी के फीडबैक को पढ़ के कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में चीजें आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं, कम समय में ज्यादा वैल्यूएबल चीजें आपके सामने रख पाऊं। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हो और फीडबैक देते हो तो हम चीजें सीखते हैं और आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। और देखो अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं हमारा पेज अच्छे से ग्रो होगा, और अच्छे से ग्रो होगा तो और ज्यादा समय देके बहुत ही ज्यादा मेहनत से और ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट ला पाऊंगा। और कैसे आप इन प्रोजेक्ट को बना के एआई से टैग का यूज करके आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है और इनमें समय लगता है, तो इनके ऊपर मैं वीडियोस ला पाऊंगा। तो अगर सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर आप कर सकते हैं तो लिटरली आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा तो फिर भी आपका थैंक यू। ओके बाय, धन्यवाद।